ये क्वेश्चन 24 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये मैट्रिक्स का है। देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो बहुत सारे आते ही हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल 12 टू द पावर 4 गिवन है, ठीक है, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स का एप्लीकेशन है, तो स्टूडेंट्स को थ्योरम्स तो याद होने ही चाहिए। अगर थ्योरम याद नहीं होंगे तो वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसको बिल्कुल लर्न करके जाना है थ्योरम्स को। तो देखिए आपने बिल्कुल बेसिक जो अपना 12th के लिए पढ़ते हैं उसके अंदर आपने पढ़ा होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये हमारी NCERT की थ्योरम है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमने इसको अलग से कहीं से उठाया है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 3 बार एडजॉइंट ऑफ आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दूँ तो ये रिजल्ट बन जाएगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होल पावर n-1। और जैसा कि आप जानते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 रख देता हूँ तो उसका ये पावर n-1 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा कि अगर आपने एडजॉइंट करा यानी कि 2 बार करा तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर आ गया। तो इससे क्या पता पड़ता है कि अगर एक बार और एडजॉइंट आएगा तो ये डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब हो जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ए की जगह फिर से हमने इसमें एडजॉइंट ऑफ ए रखा, तो हमने क्या देखा बेटा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। अब यहाँ पर मैं ए की जगह क्या डाल रहा हूँ बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। तो जहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए डाला ए की जगह तो उधर भी डालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर पुट कर दिया बेटा होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं क्या बन गया एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारा बेसिक थ्योरम से डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, उसका भी क्या बेटा n-1 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था और आपने शायद सुना भी होगा ध्यान से कि यहाँ पे कितनी बार आया एडजॉइंट ऑफ 3 बार आया बेटा एडजॉइंट ऑफ इसको ए भी लिख देते एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये ब्रैकेट इसके लिए आया ये ब्रैकेट इसके लिए आया और डिटर्मिनेंट। तो क्या बन रहा है मॉडुलस ऑफ ए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब। तो यहाँ पता पड़ गया कि अगर हमें कोई कहने लगे कि अगर हम इसे 4 बार करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला ब्रैकेट इसके लिए ये वाला ब्रैकेट इसके लिए ये वाला ब्रैकेट इसके लिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सोचो क्या आने वाला है, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 4 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 बार एडजॉइंट ऑफ हमने किया है। तो मेरे ख्याल में एग्जामिनेशन में अगर आपने ये टाइम वेस्ट किया कि इस थ्योरम से ये सब डेरिवेशन किया तो आपसे बहुत बच्चे आगे निकलने वाले हैं। आपने क्या करना है इसको इस पैटर्न में रन कर लेना है कि अगर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एक बार आया तो डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर 1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आया तो यहाँ क्या बन गया डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 3 बार आया तो डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल क्यूब। एडजॉइंट कितनी बार आ गया 4 बार का डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर 4। तो यहाँ से मेरे ख्याल में अब थ्योरम लर्न करने में जो की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा अगर ये लर्न कर लेगा कि n-1 की पावर यहाँ 1 आता है जब एक बार एडजॉइंट आता है, 2 बार आता है होल स्क्वायर आता है, 3 बार आता है, तो ये तो हमारी NCERT की बेसिक थ्योरम है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए अब आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये समझिए कि क्वेश्चन का टाइम अब शुरू होता है, अब हम क्वेश्चन इसके अंदर कर रहे हैं। तो आप बताइए सॉल्यूशन अगर हम इसका करें तो यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आपने 3 बार एडजॉइंट लिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का। जिस स्टूडेंट को याद है उसको बच्चे ने सीधा थ्योरम अप्लाई करना है। तो 12 की पावर 4 और n कितना है बेटा इसका ऑर्डर 3/3, तो n की वैल्यू कितनी बन गई 3। तो जब आप 3 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, 2 का क्यूब 8 बनेगा। अब आपने यहाँ पे 4th रूट लिया तो ये बन गया बेटा 12 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई बेटा +- 2√3, ठीक है।
अब आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए आ चुका है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी बेसिक है जो कि हमारी ये भी एनसीईआरटी से ही है। ए इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो अलग अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो जाता है। 3 हो, 3 बार ए बी सी लिखा हो फिर डिटरमिनेंट हो तो वो भी इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का अगेन डिटरमिनेंट, और बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी एनसीईआरटी की ही थ्योरम है। तो ये क्या बन जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये अभी हमने सीखा था ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। n क्या है बेटा यहाँ दिखी रहा हमें 3, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये कितना जाएगा बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए का 3 रखने पे होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है कि सर +-2√3, तो अब आपका आंसर देखिए कौन सा आ रहा है, 2√3 आंसर दे रखा है। तो करेक्ट, क्वेश्चन इज सॉल्व।